हेलो एवरीवन। आज डेट है 30/4/2020 और हम लोग पेपर्स जो C3 पेपर है उसमें आप जो लर्निंग एंड टीचिंग है उसमें हम पीछे के क्लासों में पढ़े थे कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि के क्या क्या सिद्धांत है। उसमें एक खंड का सिद्धांत, द्विखंड का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत। ठीक है, तो उसी में आज एक हम नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जो हावर्ड गार्डनर साहब का सिद्धांत है, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि या प्रतिभा का सिद्धांत। तो आज इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, जो बहुप्रतिभा का सिद्धांत है ये इसमें हावर्ड गार्डनर साहब कहते हैं हम कि जो लोग होते हैं उनमें क्या होती है, एक प्रतिभा या दो प्रतिभा नहीं होती है, उनमें क्या होती है, विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं, यानी बहुत सी प्रतिभाएं होती हैं। ठीक है, जैसे तार्किक, दृश्य, संगीत। तो लोगों में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं और ये प्रतिभाओं के बारे में अभी तक शोध चल रहा है। कहीं 8 दिया है, कहीं 9 दिया है, कहीं अभी 11 हो गया है। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी का है उसी को हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये जो थे एक अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले बात किए थे मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में अपनी जो इनकी एक बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसमें 1983 में। और ये प्रभावित थे कि जीन पियाजे और एरिक रिक्सन और जेरोम ब्रूनर से। ठीक है, तो देखिए इनके सिद्धांत के बारे में आप पढ़ते हैं। ये कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होती है, तो ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति में दो या दो से अधिक क्या होती है, प्रतिभाएं हो सकती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें 7 प्रतिभाएं या उससे अधिक जो प्रतिभाएं होती हैं वो संतुलित रूप में होती हैं। यानी ये इनका कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य होता है या बालक होता है उसमें क्या होता है कि एक से अधिक प्रतिभाएं, 2 3 4, किसी किसी बालक में 7 भी होता है प्रतिभाएं और वो बैलेंस रूप में होती हैं। अब गार्डनर साहब का एक तर्क था कि यह पूछने की बजाय कि गार्डनर साहब का एक तर्क था कि यह पूछने की बजाय कि आप कितने प्रतिभावान हैं, यानी हाउ स्मार्ट आर यू, ये पूछने के बजाय ये हमें सवाल करना चाहिए कि आप कैसे प्रतिभावान हैं, यानी हाउ आर यू स्मार्ट। ठीक है, तो बाद के प्रश्नों को उत्तर देते हुए उन्होंने जो बहुप्रतिभा का सिद्धांत है उसको विकसित किए, जो काफ़ी प्रभावशाली था। तो देखिए इसमें बात करते हैं हम पहला जो है इनका, पहला जो इनका है भाषाई बुद्धि, ये क्या होती है। ठीक है, तो जो प्रतिभा का जो किस किस प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं तो उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। पहला जो है भाषाई बुद्धि। तो जो भाषाई बुद्धि की प्रतिभा वाले बालक होते हैं या ऐसी बुद्धि जिन बालकों में पाया जाता है वो क्या करते हैं कि शब्दों और वाक्यों का उनमें बोध याद करने की क्षमता या बोध की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। उनकी वोकैबुलरी या शब्दावली क्या होती है, एक क्रम में व्यवस्थित रहती है। ठीक है, और ये ऐसे जो बालक होते हैं ये क्या बनते हैं, एक अच्छा वक्ता बनते हैं। ये क्या होते हैं कि चित्रों के बजाय जब थिंकिंग सोचने की बारी आती है तो ये चित्रों की बजाय शब्दों में सोचते हैं। तो ऐसे जो बालक होते हैं वो कवि बनते हैं, पत्रकार बनते हैं या आपका लेखक बन जाए। फिर होती है नेक्स्ट तार्किक बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि वाले जो बालक होते हैं यानी इस बुद्धि के जो प्रवृत्ति के बालक होते हैं इनमें क्या होती है कि गणितीय क्षमता, कैलकुलेशन करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, किसी समस्या का समाधान करने की क्षमता, अंकों को पीछे के छिपे हुए सीक्वेंस को पहचानना। ठीक है, तो ये सारी क्षमताएं ऐसे बालकों में पाई जाती है। तो ऐसे बालक आगे चलकर वैज्ञानिक बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रोग्रामर बनते हैं। फिर नेक्स्ट है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि में ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इस बुद्धि के जो प्रवृत्ति के बालक होते हैं इनमें क्या होती है कि ये सीखने वाले लोग किसी भी चित्र के रूप में सोचते हैं। ठीक है, एवं ये जानकारी को रखने के लिए स्पष्ट मानसिक प्रतिबिंबों की आवश्यकता होती है, यानी ये जो कुछ भी सोचते हैं वो चित्र के रूप में सोचते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे जो प्रवृत्ति के बालक होते हैं अधिकतर चित्रकार बनते हैं, आर्किटेक्चर बन जाएंगे, डिजाइनर्स बन जाएंगे, मैकेनिक बनेंगे। फिर नेक्स्ट है शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी बॉडी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो जो इसमें क्या होती है कि शारीरिक गति पर नियंत्रण, ऐसे जो बुद्धि के बालक होते हैं उनमें क्या होता है कि शारीरिक नियंत्रण यानी अपने शरीर पर नियंत्रण करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन यानी हाथ और आँख का
समन्वय काफ़ी अच्छा होता है। जैसे आप कभी देखे होंगे क्रिकेटर्स को, प्लेयर्स को, ये हिलते डुलते मूव करते हुए फिर भी अपनी बॉडी को क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं। या जो एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं, या डांसर होते हैं, या खिलाड़ी, ठीक है। फिर होते हैं, नेक्स्ट है आपका सांगीतिक बुद्धि, यानी म्यूजिकल जो इंटेलिजेंस होती है। तो ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी ध्वनि को, या ऐसे जो ध्वनि, ताल, पैटर्न, इनके रूप में वो सोचते हैं, ठीक है। यानी वो अपने पर्यावरणीय ध्वनि के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अंतः व्यक्तित्व प्रतिभा। तो इस तरह के जो बुद्धि वाले बालक होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने भाव, अपने संवेगों को क्या करते हैं कि अच्छे तरीके से मॉनिटर करने की क्षमता उनमें होती है, उनमें विभेद करने की क्षमता होती है, तथा मानव व्यवहार को निर्देशित करने में भी क्या होती है कि निर्देशित करने में, चाहे सूचनाओं को इकट्ठा करने में, यानी ऐसे समझिए एक लाइन में कि ऐसे जो बालक होते हैं ये अपने आप को अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो बालक होते हैं वो क्या अनुसंधानकर्ता होते हैं, दार्शनिक बनते हैं। फिर नेक्स्ट है अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा, यानी इंट्रापर्सनल। तो जो ऐसे प्रवृत्ति के बालक होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की आवश्यकताओं को, ठीक है। तो दूसरों की मनोदशा को, ठीक है। तो ऐसे जो बालक होते हैं ये क्या बनते हैं, ऐसे जो प्रवृत्ति के जो बालक होते हैं वो व्यापारी बन सकते हैं, राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, या काउंसलर बन सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका प्रकृतिवादी बुद्धि। यानी ऐसे इस बुद्धि में जो बालक होते हैं, इस प्रकार की बुद्धि होती है, इनका नेचर से काफ़ी अच्छा लगाव होता है, यानी प्रकृति को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। तो इस ढंग के जो बुद्धि वाले बालक होते हैं वो आपका किसान हो सकते हैं, या जैव वैज्ञानिक हो सकते हैं, या वनस्पति वैज्ञानिक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आज रहा हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत। आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू।